Hello students, welcome back to our online class. Today we are here to discuss second part of the treasure within class 8 chapter number 4 from It So Happen book. So last video we had discussed about Mrs. MS Bella Raja and Mr. Hafiz Contractor. They both were discussing about the personal life. MS Bella Raja was asking Mr. Hafiz Contractor experience of Hafiz Contractor, how he was, what he used to do in his school life. Everything was asked by Bella Raja, and Hafiz Contractor was giving good answer to Bella Raja. So we'll continue this lesson. Page number 28. Please open your book. Page number 28. Second part. We are going to discuss again about MS Bella Raja and Mr. Hafiz Contractor. What are the things they are discussing in this second part? We are going to see today in this video. So I am going to read for you page number 28. Here, what are the things we are going to look? The preview. The first things we are going to see is he was very frank man. Hafiz Contractor used to front his friends and funny with his friends, and once he came to know his calling. जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखा था कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं एक मजाकिया इंसान था जो अपने दोस्तों के साथ बहुत मजाक करता था, ठीक है। लेकिन इस सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर को एक तरह से बुलाहट मिली है। आई मीन्स टू के से कि उनको अपनी जिंदगी की पहचान मिल गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, या अपनी जिंदगी की जो पोटेंशियल को वो समझ गया कि मुझे क्या बनना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये पूरे चैप्टर में हम पूरे सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। सो आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू, प्लीज लुक एट योर बुक्स एज आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। पेज नंबर 28. द फर्स्ट वन इज MS Bella Raja. What he is saying? How did you get into the field of architecture? ठीक है, आप बेला राजा ने उससे पूछने लगा कि आप ये आर्किटेक्चर की फील्ड में कैसे गए। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब वनु डिजाइन द बिग बिल्डिंग्स। ठीक है, बिल्डिंग्स बनने से पहले डिजाइन करके देना कि हाँ इस तरह की बिल्डिंग बनाओ, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। सो SC यानी कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वो क्या जवाब दे रहा है? इन द कॉलेज फॉर द आर्किटेक्चर्स नोबडी हु हैड गॉट बिलो 85% was allowed to enter. फिर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बोलने लगा कि कॉलेज में जिनके पास 80 या 85 नहीं है तो किसी को भी अलाउ नहीं है आर्किटेक्चर की पढ़ाई वो कॉलेज में कर सके। I had only 50%. I want to join the army. I got my admission letter but my aunt tore it up. फिर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बेला राजा से ये बता रहा है कि मेरे पास केवल 50% था और उस कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए 80 से लेकर 85% की जरूरत है। ठीक है, लेकिन मेरी इच्छा था कि मैं आर्मी में ज्वाइन करूं, लेकिन जब मुझे कॉल लेटर मिला, ठीक है, एडमिशन लेटर मिला, तो मेरी मम्मी ने क्या किया, उसको फाड़ दिया। ठीक है, और तब मैंने डिसाइड किया कि एक पुलिस फोर्स में ज्वाइन करूं। My mother said, "Don't join the police force, just do your graduation." So I went to Jai Hind College in Mumbai. तब फिर मेरी माँ ने कहा कि आप पुलिस फोर्स में ज्वाइन मत करो, ठीक है, केवल ग्रेजुएशन कर लो। और इसीलिए मैं क्या किया कि एक जय हिंद कॉलेज जो मुंबई में है वहां पे चले गया। There I was either to take France or German, though I had studied France for 7 years. और वहां पे जाके मुझे फ्रांस की पढ़ाई करना चाहिए था, नहीं तो फिर जर्मन की पढ़ना था। यानी कि दो ही ऑप्शन मेरे पास बच रखा था, जबकि उससे पहले मैं 7 साल तक जो है वो फ्रांस की पढ़ाई किया था। I had not even know the words of France. देखो यहाँ पे जो हाफिज कंट्रैक्टर जो है वो बेला राजा को ये बता रहा है कि मैं 7 साल की पढ़ाई की, लेकिन मुझे फ्रांस की 7 वर्ड्स भी नहीं पता है। ठीक है, so I took German, then my German teacher died. इसलिए मैं क्या किया कि फ्रांस के बदले, क्योंकि फ्रांस में 7 साल तक पढ़ाई किया था, इसलिए फ्रांस को छोड़ के मैं जर्मन की पढ़ाई शुरू करने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो जर्मन की जो टीचर था वो भी मर गया था।
द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रांस। इसलिए कॉलेज के लोग ने मुझे कहा कि आप कॉलेज को चेंज कर दो, नहीं तो फिर दोबारा आपको फ्रांस की स्टडी करना पड़ेगा। नाउ हु वुड गिव मी द एडमिशन इन अदर कॉलेज? 50% में मुझे कौन दे सकता था एडमिशन दूसरे कॉलेज पे? आई हैड गॉट एडमिशन टू जॉइन बाय इन्फ्लुएंस, so I thought, okay, I will take France, and I started learning France again. I learned it from my cousin. She was an architect's wife. ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा जो फ्रांस की पढ़ाई करूंगा, ठीक है, और मैं फ्रांस सीखना शुरू करा। और जो है, और ये जो है, जो फ्रांस की जो पढ़ाई यानी कि एक तरह से ट्यूशन जो है, वो उनकी कजन जो है उसको पढ़ाती थी, यानी कि जो कि आर्किटेक्चर की वाइफ थी, उसकी कजन। सो आई वॉज गोइंग ऑन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रांस। और मैं इसलिए क्या करता था कि हमेशा जो ऑफिस में जाता था फ्रांस सीखने के लिए। आर्किटेक्ट्स की जो ऑफिस होता था, जो उनकी ब्रदर सॉरी जो कजन की जो हस्बैंड जो आर्किटेक्ट की काम करता था, उनके ऑफिस में जाके वो फ्रांस को सीखता था। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेला राजा इज आस्किंग टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर, was it then that day decided you wanted to do architecture? क्या उस दिन से आपने आर्किटेक्ट्स की पढ़ाई सीखना शुरू कर दिया था? तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बोल के, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस। फिर बोलने लगा कि ऐसे ही हो गया था, ठीक है, कई बार हम गलती करना नहीं चाहते, लेकिन बाय चांस हो जाता है गलती, ठीक है, या कुछ भी आप करना नहीं चाहते लेकिन बाय चांस हो जाता है। तो उनकी मकसद ये नहीं था कि आर्किटेक्ट्स बनना, लेकिन वो जब आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में जाया करता था फ्रांस सीखने के लिए, तो बाय चांस वो जो है जानबूझ के नहीं, पर बाय चांस हो गया था। सो इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सो somebody drawing a window detail. A window detail is very advanced drawing. अब जब आर्किटेक्ट्स ऑफिस में वो था ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्होंने देखा कि किसी ने जो है एक विंडो का ड्राइंग कर रहा था। जैसे मैंने कहा कि आर्किटेक्ट्स यानी कि एक बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी पहले क्या किया जाता है, उसको डिजाइन बनाया जाता है कि किस तरह से विंडो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और लिविंग रूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन रूम कहाँ पे होना चाहिए, ये सारा जो है डिजाइन किया जाता। तो जब वो आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में था, तो कहीं ना कहीं उनकी ऑफिस में जो है क्या हुआ था कि किसी ने एक विंडो का ड्राइंग कर रहा था, और बहुत एडवांटेज था वो। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, दैट ए विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, ठीक है, और उसी वक्त मैंने उसे बोल दिया था कि जो ड्राइंग आप बना रहे हो विंडो का, वो बिल्कुल गलत है और ये दोबारा खुलेगी नहीं। अगर इस तरह से आप डिजाइन करके दोगे बनाने वालों को, तो अगर वो बिल्डिंग बना भी देगा तो विंडो जो है बिल्कुल खोल नहीं पाएगी, क्योंकि आप गलत बना रहे हो। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. उसके बाद उन्होंने मुझसे शर्त लगाई, ठीक है, उसके बाद वास्तव में उसको पता चला कि वो बिल्कुल सही था। जो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि विंडो नहीं खोलेगा, तो बिल्कुल वैसे ही था, क्योंकि उन्होंने गलत बनाया था, ठीक है। तो माय कजन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज, और जो कजन हस्बैंड जो था आर्किटेक्ट जो था, वो क्या था, इनको देख के ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को देख के बहुत ही सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया कि कैसे ये बता दिया। He asked me to draw a few specific things which I immediately did, और उन्होंने उसी वक्त मुझे एक स्पेसिफिक, एक बहुत ही मतलब कि जो कीमती चीजों को बनाने के लिए कहा, और मैं उसी वक्त ऐसे ही बना के उनको दिखा दिया। Then he asked me to design a house and I designed a house. Then again he asked to design a house. तो फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा जो है वो हाउस को डिजाइन कर दिया। So he told me to drop everything and join architecture. ठीक है, तब क्या हुआ कि जो ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर की जो कजन की जो हस्बैंड, उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, आप इस आर्किटेक्चर की काम पे आप लग जाओ, क्योंकि आप बहुत अच्छा बना रहे हो। We went to meet the principal of the college. The principal warned me, I will allow you to take part in the entrance exam, but if you do not do well, I will not allow you to join. ठीक है, तब फिर दोनों मिलकर प्रिंसिपल के ऑफिस में गए होंगे, ठीक है,
जैसे होता है ना कि कई बार कि हम केवल एग्जाम अटेंड करेंगे और बाकी क्लास में अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि उनकी कजन के हस्बैंड और ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर दोनों जो है प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए। तो प्रिंसिपल के कहना ये था कि हम आपको जो है एंट्रेंस लेंगे, एंट्रेंस में आप सही कर दिया तो आप केवल एग्जाम देने के लिए आ सकते हो, अगर एंट्रेंस में सही नहीं है तो आपको कॉलेज में डेली आके पढ़ाई करना ही पड़ेगा। सो आई गॉट एन A+ in the entrance exam and from that day it was a cakewalk। ठीक है, cakewalk मतलब आसान काम। तो एंट्रेंस एग्जाम में उसको A+ मिला और उस दिन से जो है उनके लिए काम आसान हो गया। I had never made a plan but I knew how something looked like from the top। ठीक है, मैं कभी जिंदगी में कभी प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मुझे मालूम था कि ऊपर से किस तरह चीजों को देख सकते हो। आप कहीं ऊपर खड़े हो जाते हो, ठीक है, बल्ले के ऊपर कहीं पे, तो वहां से आपको देखने में बहुत आसान हो जाता है कि कौन सी चीजें कहां पे जा रही है। ठीक है, सो आई हैड नेवर नोन दैट व्हाट अ सेक्शन वाज बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान व्हाट कुड बी लुक लाइक। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट। आफ्टर दैट आई बिलीव दैट ऑल द अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग द स्कूल। ठीक है, तब वो बोलने लगा कि मैं क्लास में फर्स्ट आने लगा और मुझे समझ में आने लगी, ठीक है, कि जो है जो स्कूल में मैं किया करता था, जो स्कूल में मतलब चीज़ों में करता था मजाकिया में, वो मेरा काम आने लगा। आई हैड अ फ्रेंड कॉल बैरम डायरिचा। वी यूज्ड टू हैव द कंपटीशन बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग द पॉट्स गन्स एंड एनिमेशन। ठीक है, मेरे पास एक दोस्त था जो बैराम, और उनके साथ में बहुत ही जो कंपटीशन किया करता था डिजाइनिंग बनाने में, जैसे कि किला हो गया या बंदूक हो गया या कोई एनिमेशन हो गया। ठीक है, इस तरह की डिजाइन हम स्कूल के लाइफ में बहुत बनाया करते थे। एंड ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी अ डिफरेंट। हम दोनों में से जो है अलग ही तरीके से जो है एफर्ट करके कुछ ना कुछ डिजाइन करते थे। सो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 30। In school, when I was in the 2nd or 3rd standard, one of my teacher, Mrs. Gupta, saw my sketch and told me, "See, you are useless in everything else, but your sketch are good." ठीक है, स्कूल जब 1st और 2nd स्टैंडर्ड या 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो मेरे एक टीचर जो गुप्ता जो थी, वो मेरे स्केच को देखी और मुझे कहने लगी कि आप हर काम में यूजलेस हो, आपको कोई काम नहीं है, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन स्केच बनाने में तो आप बहुत ही माहिर हो, यानी कि बहुत अच्छा बनाते हो आप। When you grow up, you become an architect. I did not know at that time, but she was right later. After I become an architect, I went back to meet her and tell her. एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि आप बड़े हो कि जो है आर्किटेक्ट बनोगे, ठीक है। उस समय तो मुझे मालूम नहीं था कि वो सही बोल रही है गलत बोल रही है, लेकिन जब मैं बन गया था आर्किटेक्ट तो मैं फिर से जो है उनसे मिलने के लिए गया और बोलने लगा कि मैं जो है एक आर्किटेक्ट बन चुका हूँ, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इतने सुनने के बाद बेला राजा, डियर स्टूडेंट्स, आप इतना सुनने के बाद बेला राजा वो उसे क्या पूछ रहा है या क्या जवाब दे रहा है, अब हम सुनेंगे। Why do you think you did not like studies? Was it because you felt you could not deal with the curriculum? ठीक है, बेला राजा ने जो है इस कंडक्टर से ये पूछा कि आपको ऐसा, आपने पढ़ाई के बारे में सोचा क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसलिए कि आप जो एक पुलिस बनना चाहते थे या आपको जो एक करिकुलम कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए आपकी इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था। तो एससी यानी कि आप इस कॉन्ट्रैक्टर उसको जवाब देते हुए क्या बोल रहा है, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेज, साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैथ वॉज वेरी बैड, आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, व्हाट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ। फिर साफ तौर से बोलने लगा कि मेरे ना जो साइंस में या ज्योग्राफी में कोई पकड़ था, ठीक है, अच्छा लैंग्वेज था, ना कि मैथ में तो पूरे बुरे हाल था, और उससे भी ज़्यादा जो है मेरे पास बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई करने का। फिर बोलने लगा कि मैं केवल ऐसे दिखाने के लिए पढ़ाई करता था, ठीक है, एंड
जो मुझे पढ़ाया जाता था मैं बिल्कुल जो है 2 दिन के अंदर अंदर भूल जाता था। आई वुड नॉट बदर बिकॉज, अब मैं मुझे बिल्कुल जो मैं पढ़ाया करता था उसके बारे में मुझे बिल्कुल चिंता भी नहीं होता था। सो वी आर क्या बोल रहे हैं, डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन। ठीक है, तो पहला जो फिर दोबारा सवाल पूछ रहा है ऑफिस कंडक्टर को कि आपको लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बिल्कुल बोरिंग था, या आपको ऐसा फील होता था कि जो आपने समझ गया है और इसलिए और बाकी लेसन आपको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं लगता था। ठीक है, तो एच सी यानी कि ऑफिस कंडक्टर उसको जवाब देते हुए बोल रहे हैं कि लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट। ठीक है, आंसर देते हुए बोल रहा है कि बोर्डिंग स्कूल में रहना, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करना आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है, परेशानी है या मुश्किल है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम केवल एक दिन या दूसरे दिन के बारे में ही सोचते, आगे के बारे में हमारा कोई सोच ही नहीं था। नाउ डेज देयर वाज सो मेनी टेस्ट, बैक देन व्हेनेवर वी हैड टेस्ट वी यूज्ड टू जस्ट कॉपी, द टीचर टॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। तो आजकल जो बहुत टेस्ट होता है और जब भी टेस्ट होता था हम कॉपी करते थे और टीचर हमें ये बताते कि जो है हमने अपना काम कर लिया है।